कोयटा में सानेहा मच के मुतासरीन का शदीद सर्दी में मैयतों के हमरा धरने का छठा रोज। मनफी दर्जा हरारत में खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म क़यामत तक लाशों को दफनाने से इनकार। शोहदा कमेटी और धरना मुंतज़मीन की रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा आगा रज़ा ने कहा कि धरने से मुताल्लिक़ खास तबका मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। वज़ीर आज़म आएंगे, उन्हें इज्जत दी जाएगी। वज़ीर आज़म कोयटा जाने का फैसला कर चुके, किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती को इंसाफ दिया जाएगा। IG इस्लामाबाद को उसामा सत्ती वाले मामले में तब्दील किया गया। सियासत पर बात करते हुए बोले कि अगले 60 से 90 रोज अहम है। ऑपोजिशन शौक से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 48 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 10,558 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,435 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 33,124 तक जा पहुंची। सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,53,828। जेलों में कैद खवातीन की हालत एजाज से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत। वफाकी मुतसिब ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खवातीन पंजाब की जेलों में कैद हैं। सैकड़ों कोरोना में मुब्तला हैं। सिंध की जेलों में सबसे ज्यादा 291 कोरोना मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक KP में 126, बलोचिस्तान में 80 और पंजाब की जेलों में 3 कोरोना मुस्बत कैदी हैं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जनवरी अपना रंग दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द मौसम रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबरालूद। सबसे कम दर्जा हरारत मालम जब्बा में -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम के स्क्वाड में शामिल गाड़ी खाई में जा गिरी। अमीर मकाम का काफिला मालम जब्बा से शांगला जा रहा था। स्क्वाड की गाड़ी सड़क पर बर्फ की वजह से फिसल कर खाई में जा गिरी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस मुशीर आलम ने हमजा शहबाज के वकील को मेरिट पर बात करने से रोक दिया। कहा केस में सामने आने वाले हक़ाइक़ शर्मनाक हैं। ट्रायल की सतह पर ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। हमजा शहबाज के वकील आजम नज़ीर तारण ने केस की जल्द समाअत की बात की तो जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा हमजा शहबाज केस चलने पर मुतमईन है तो क्या मसला है। ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजिम को जेल में रखना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM वाले इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अवाम अपोजिशन अनासिर के दोखले चेहरों को पहचान चुके। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। करप्ट PDM टोला सियाह करतूतों के बाद अब तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट कहती हैं कि ऑपोजिशन जितनी चाहे कोशिश कर ले, करप्शन और डाकुओं को हिसाब देना होगा। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के क़याम और इस्तेहकाम दोनों के मुखालिफ हैं। हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, मगर करप्शन के आकाओं और उनकी औलादों को कानून से पंजा आजमाई महंगी पड़ेगी।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 3 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी। मुलजिम नासिर अहमद सुल्तान, राना नुमान और अब्दुल वहीद को सजाए मौत। एक मुलजिम प्रोफेसर अनवार अहमद को तौहीन मजहब पर 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माना। करें कोयटा में सानेहा मच के मुतासरीन का शदीद सर्दी में मैयतों के हमरा धरने का छठा रोज है। मनफी दर्जा हरारत में खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म क़यामत तक लाशों को दफनाने से इनकार और मैयतों के साथ धरने का आज छठा रोज है। सानेहा मच के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म क़यामत तक लाशों को दफनाने से इनकार। सानेहा मच के मुतासरीन का शदीद सर्दी में मैयतों के साथ धरना जारी है और आज धरने का छठा रोज है। आरिफ महमूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। आरिफ, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है शदीद सर्दी में इन मुजाहिरीन को? जी हाँ, इस वक्त कोयटा का जो टेम्परेचर है वो -9 है और शदीद सर्दी में खवातीन और बच्चे और दूसरे लोग जो हैं वो मैयतों के हमरा बैठे हुए हैं। इस वक्त जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक भी आ गए हैं और वो इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बर्बरियत की एक मिसाल है। जी ठीक है आरिफ, ये भी बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा हैं और मुतालिबात क्या हैं उनकी, और अमीर जमात इस्लामी ने यहाँ पर आकर क्या शुरका से खिताब भी किया? जी हाँ, सिराजुल हक ने का ये कहना है कि ये बर्बरियत की एक बदतरीन मिसाल है और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह मजदूरों को कत्ल किया गया है पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का कोई वाकया इससे कबल। ठीक है आरिफ महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। सानेहा मच में जांबहक अफराद के लवाहिकीन आज तदफीन करते हैं तो मैं आज ही कोयटा जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सानेहा मच अगर लवाहिकीन आज तदफीन करते हैं तो मैं आज ही कोयटा जाऊंगा। तदफीन के लिए वज़ीर आज़म की आमद की शर्त मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। तकरीब से खिताब कर रहे थे, कहा किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अगर लवाहिकीन तदफीन कर देते हैं तो आज ही कोयटा जाऊंगा। लवाहिकीन को यकीन दिलाते हैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सानेहा मच अगर लवाहिकीन आज तदफीन कर देते हैं तो मैं आज ही कोयटा जाऊंगा। तदफीन के लिए वज़ीर आज़म की आमद की शर्त मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। सानेहा मच के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची के 29 मकामात पर आज भी धरने, नुमाइश चौरंगी, कुरंगी क्रॉसिंग, सफी हसन, नीपा, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में धरना जारी है। कराची में सानेहा मच के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए शहर के 29 मकामात पर आज भी धरना, नुमाइश चौरंगी, कुरंगी क्रॉसिंग, सखी हसन, नीपा, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में जो है वो मुजाहिरीन सरापा एहतजाज है। राहिल सलमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी सदब, देखिए इतवार को ये सानिया पेश आया था बलूचिस्तान के इलाके मच में, जहाँ पर 10 अफराद को जो वो इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद उनके वर्षा ने लाशें रखकर धरना दे दिया था। उसी धरने से इज़हार यकजहती के लिए कराची में इब्तिदाई तौर पर 5 मकामात पर धरना दिया गया था और उस एहतजाज का सिलसिला अब शहर भर में फैल गया। और अब हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, ट्रैफिक पुलिस हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि इस वक्त शहर के 29 मकामात ऐसे हैं जिन्हें धरना दे के बंद किया जा चुका है। हमारी बात हुई ट्रैफिक पुलिस हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि शार फैसल जो वो 3 से 4 मकामात पर बंद है, जबकि इसके अलावा इनका मरकजी धरना जो नुमाइश चौरंगी पर जारी है। इसके अलावा कोरंगी, लांडी, सुरजाई टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और शार पाकिस्तान जो कि अंचोली और आयशा मंजिल के मकाम पर बंद कर दी गई है। तमाम तर मुजाहिरीन जो यहाँ पर बैठे हुए धरना दिया जा चुका है। यहाँ पर जो है वो बैनर आवेजा कर दिए गए, कैंप लगा दिए गए और इन तमाम शाहराओं को पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ इन तमाम शाहराओं को आम शहरियों के लिए, आम आमदरफ के लिए बंद कर दिया गया है।
ये सिचुएशन जी, कम से कम 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं। इस तमाम तरह सिचुएशन को रोजाना की बुनियाद पर जो वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सुबह दफातर जाने के लिए, जबकि इसके अलावा शाम को दफातर से घर वापस जाने के लिए घंटों जो वो शहरियों को ट्रैफिक जाम की अजियत सहना पड़ती है। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट जाने वाली शार फैसल वो भी जो है वो 4 से 5 मकामात पर बंद, इसकी वजह से शहरी जो है वो एयरपोर्ट भी नहीं जा पा रहे। इसी तरह से हम अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन के रास्ते भी जो है वो बंद है। जगह जगह जो वो मुजाहिरीन बैठे हुए धरना दिया हुआ, जिसकी वजह से वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं मुश्किलात की वजह से अब शहरियों में भी जो है वो गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त 29 मकामात जो है वो धरने मुजाहिरीन बैठे हुए और जो है जिसकी वजह से तमाम शाराएं मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामने 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं। शहरियों ने यही मुतालबा किया हुकूमत से कि जल्द अज जल्द जो है वो जो भी धरने मुजाहिरीन के मुतालबात हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर की जाए, ताकि जो वो शहर की सिचुएशन नॉर्मल हो सके। हमारी बात यहाँ पे मकामी हुकाम से, मकामी रहनुमाओं से इस धरने के, तो वो ये कहते हैं कि उनका तमाम तर धरना जो है वो सानिया मस्जिद में जो वहाँ पे उनका मरकजी धरना है कोयटा में, उनके जो रहनुमा जो भी फैसला करेंगे उस फैसले की रोशनी में ही वो इन तमाम धरनों को खत्म करने या जारी रखने का वो उसको ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल सलमान, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा जाने का फैसला कर चुके, किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सती के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाएगा। सियासत पर बात करते हुए बोले कि आइंदा 60 से 90 रोज अहम है। एक बहुत बड़ा सान्या हुआ सती बच्चे का, और वो हमने 5 के 5 मुलजमों को 780A के साथ साथ 302 और दहशतगर्दी की कोस्ट मौत की तरफ धकेला उन्हें। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। हम कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोयटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी जब हमने ये राय दी कि आपने जाना है, आपको जाना चाहिए। उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। 60 से 90 दिन सियासत में काफ़ी अहम होंगे। अफराद के लवाहिकीन आज तदफीन करते हैं तो मैं आज ही कोयटा जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा तदफीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म की आमद की शर्त मुनासिब नहीं है। अगर लवाहिकीन आज तदफीन करते हैं तो मैं आज ही कोयटा जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मच के अंदर ये जो हमारे कोयले की कानों के ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और 11,000 कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो मैं इसके ऊपर पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एक उस साजिश का हिस्सा है जो कि मैं पिछली मार्च से पहले मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था। मैंने फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर कि हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, और एक जगह है सेक्टेरियन उनका प्रोग्राम, बल्कि मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था पिछली मार्च में कि शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करना और उनके अंदर एक मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत फैलाना। इसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 4 बड़े बड़े ये जो दहशतगर्दी के इवेंट्स होने लगे थे और एक इस्लामाबाद के बाहर, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वजह से बच गए। तो मैंने उनको श्योरिटी दी कि हम इनको पूरी तरह कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ़ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाहिकीन के साथ मिलूँगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं